देखिए इसमें पहला दोहा है कि बलिहारी पूर्व आपणे देवहारी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपणे, कहते हैं कि हे गुरु जी, बलिहारी यानी मैं बलिहारी हूं, न्यौछावर हूं आप पर। देवहारी यानी हाड़ और मांस, जिसे अस्थि भी कह सकते हैं, अस्थि और मांस से बनी हुई अपनी इस शरीर को, देवहारी यानी अस्थि और मांस, अस्थि और मांस से बनी हुई अपनी इस शरीर को गुरु माने हे गुरु जी आपने यानी आपके ऊपर, बलिहारी माने मैं न्यौछावर करूं, कै बार माने कितनी बार। हे गुरु जी अपनी इस अस्थि और मांस से बनी हुई शरीर को मैं आपके ऊपर कितनी बार न्यौछावर करूं। जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में, अर्थात मनुष्य से देवता किस प्रकार से गुरु ने बनाया है, ज्ञान देकर के। इसीलिए कह रहे हैं कि जिस गुरु ने हमें मानिस तय देवता यानी मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार यानी थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उस गुरु के ऊपर अपनी इस अस्थि और मांस से युक्त शरीर को कितनी बार न्यौछावर करूं, जिन्होंने मुझे ज्ञान देकर के मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया। दूसरा देखिए, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, कि हमारे सच्चे गुरु की हमारे ऊपर असीम कृपा है। अनंत किया उपकार, और उन्होंने हमारे ऊपर असीम कृपा भी, असीम दया भी किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, और उन्होंने हमें ज्ञान देकर के हमारे अनंत यानी असीम या दिव्य नेत्रों को खोल दिया है। दिव्य नेत्र क्यों कहा गया, क्योंकि साधारण नेत्र तो सबके खुले हैं। दिव्य नेत्र जो है वो उसी नेत्र से आप ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, उसी नेत्र से भगवान को देख सकते हैं या ज्ञान को समझ सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि गुरु ने हमें ज्ञान देकर के हमारे लोचन अनंत उघाड़िया यानी दिव्य नेत्रों को खोल दिया है, और क्या किया है, अनंत दिखावनहार, और हमें अनंत ईश्वर के दर्शन भी करा दिए। आगे, दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, पूरा किया विषाहुरा बहुर नयावो भट्ट। अब इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि दीपक दिया, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे इस शरीर रूपी दीपक में तेल भर, यानी उस गुरु ने हमारे इस शरीर रूपी दीपक में तेल भर यानी ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल भर दिया है। इस शरीर को एक दीपक के समान बताया गया है इसमें, कि शरीर एक दीपक के समान है, और दीपक में तेल होता है, बत्ती होती है, सब यही उपमान दिए गए हैं। तो इसमें कहा गया है कि गुरु ने हमारे इस शरीर रूपी दीपक में ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल भर दिया है, और उसमें बाती दई अघट, और उसमें कभी न घटने वाली, कभी न कम होने वाली ज्ञान रूपी बत्ती डाल दिया। क्योंकि दीपक की बत्ती कभी कम नहीं होती, बहुत कम, धीरे धीरे कम होती है ना। उसी तरह से ज्ञान जो है वो भी कम नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो। इसीलिए ज्ञान रूपी बत्ती को कभी घटने वाला नहीं बताया गया है। ये ऐसी बत्ती है ज्ञान रूपी बत्ती जो कभी घटती नहीं है। दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमारे शरीर रूपी दीपक में ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल भर दिया है, और उसमें कभी न घटने वाली ज्ञान रूपी बत्ती डाल दिया है। पूरा किया विषाहुरा, और उस दीपक के प्रकाश में मैंने इस संसार रूपी बाजार से पूरा किया विषाहुरा यानी अपना पूरा लेन देन, पूरा क्रय विक्रय समाप्त कर लिया है। ये जीवात्मा का कथन है। जीवात्मा कह रही है कि हमारे गुरु ने हमारे इस शरीर रूपी दीपक में ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल भर दिया है,
और उसमें कभी न घटने वाली ज्ञान रूपी बत्ती डाल दिया है। अब उस दीपक के प्रकाश में मैंने इस संसार रूपी हट यानी बाजार से अपना पूरा क्रय विक्रय विषांगड़ा यानी क्रय विक्रय लेन देन, इस संसार रूपी बाजार से अपना पूरा क्रय विक्रय पूरा लेन देन समाप्त कर लिया है। बहुर न आओ भट्ट, अब मुझे दोबारा लौट करके या पुनः लौट करके इस संसार रूपी बाजार में नहीं आना है, अर्थात हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अगला देखें चौथा। बूढ़े थे परी उबरे गुर की लहर चमन की, फेरा देखा जर्जरा उतर पड़े पर। बूढ़े थे परी उबरे, कबीरदास जी जीवात्मा के रूप में कह रहे हैं कि मैं तो इस संसार रूपी सागर में बूढ़े थे यानी डूब ही चुकी थी। जीवात्मा कह रही है कि मैं तो इस संसार रूपी सागर में डूब ही चुकी थी, परी उबरे, लेकिन उबर गए, बच गए। कैसे? गुरु की लहर चमक, गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक उठी। ज्ञान रूपी लहर है, वो अज्ञानता के सागर में डूब रही है जीवात्मा, अज्ञानता के सागर में। तो जब ज्ञान की लहर चमक जाएगी तो बच जाएगी ना जीवात्मा, क्योंकि वो ऐसे तालाब में थोड़ी डूब रही है, वो अज्ञानता के सागर में डूबी हुई है। मोह, आलस्य, इन सब जो है दुर्व्यसनों में डूबी हुई है। तो जब ज्ञान रूपी लहर गुरु की चमकती है तो उसे ज्ञान आ जाता है जीवात्मा के अंदर, और वो क्या है, उस दुर्व्यसनों से बच जाती है। तो देखें, बूढ़े थे पर उबरे, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो इस संसार रूपी सागर में यानी मोह, आलस्य, मद, अहंकार रूपी सागर में डूब ही चुका था। पर उबरे, गुरु की लहर चमक, लेकिन गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक उठी, जिसे देख करके मैं उसमें डूबने से बच गया। अब भेरा देखा जर्जरा, फिर कह रहे हैं कि जब मैंने अपने भेरा यानी जलयान को, जहाज को अत्यंत जर्जर हालत में देखा, टूटी फूटी अवस्था में देखा, तो उतर पड़े फरंग की, तो मैं अपने उस जलयान से उतर करके फरंग की यानी दूर चला गया या उससे उतर गया, हट गया। कहने का भाव यह है कि जिस नौका पर जीवात्मा सवार है वो नौका अत्यंत टूटी फूटी थी। दूसरे रूप में कहने व्याख्या में तो वो नौका किस चीज की थी? मोह, मद, आलस्य, अहंकार, व्यसनों की, बुराइयों की नौका थी। उसी पे वो जीवात्मा सवार थी और वो डूबने जा रही थी। तब तक गुरु ने ज्ञान दे दिया, उस ज्ञान को पा करके वो जीवात्मा क्या करती है? डूबने से बच जाती है। और जब उसे ज्ञान आ गया तो वह अपनी नौका को देखती है, जब जीवात्मा कि मेरी नौका तो बड़ी टूटी फूटी में बड़ी खराब नौका पर सवार हो गई, तो वो कूद करके उस नौका से दूर चली जाती है। क्लियर हो गया? एक और देखते हैं। चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे तो हर एक क्षण, हर एक समय चिंता तो हरिनाम की, मुझे तो हर एक क्षण ईश्वर के नाम के स्मरण की ही चिंता रहती है। चिंता तो हरि नाम की यानी ईश्वर के नाम स्मरण की। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कह रही है कि मुझे तो हर एक क्षण या हर एक पल ईश्वर के नाम के स्मरण की ही चिंता रहती है, और न चिंता दास, इस सेवक को इस संसार में और कोई दूसरी चिंता नहीं है। फिर कह रहे जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास, यानी इस संसार में राम के अतिरिक्त, राम का आशय निर्गुण निराकार ब्रह्म से है। कबीर के राम दशरथ के पुत्र राम नहीं थे, वो निराकार ब्रह्म को राम का नाम देते हैं केवल। जे कुछ चितवे राम बिन, कबीरदास जी कह रहे हैं कि उस राम के अतिरिक्त, उस निराकार ब्रह्म के अतिरिक्त इस संसार में जिसके बारे में भी चितवे माने विचार किया जाए, सोचा जाए, सोई काल की पास, वह सब काल का ही बंधन होता है। यानी ईश्वर के नाम के अतिरिक्त इस संसार में मोक्ष का, उद्धार का, कल्याण का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ईश्वर के नाम के अतिरिक्त इस संसार में जिसके बारे में भी विचार किया जाए वह सब काल का ही बंधन होता है। धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही, शेष अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।